किया था, वो सपने देखता था, पर जब वो अपने सपनों को अपने भाइयों के साथ शेयर करता था तो उसके भाई उसे एक्सेप्ट नहीं करते थे, उसमें इंटरेस्ट नहीं लेते थे, बिकॉज दे यूज टू फील जेलस, क्योंकि वो जो कैरेक्टर था वो अपने भाइयों में सबसे ज़्यादा बिलवड वंस था, उसे सबसे ज़्यादा प्यार करा जाता था। आप सब उस कैरेक्टर के बारे में जानते हैं, आप जानते हैं कौन है वो कैरेक्टर, बता सकते हैं? जी, यूसुफ। हम सब यूसुफ के बारे में जानते हैं, बहुत ब्लेसिड पर्सन था, ही वॉज सच अ ब्लेसिड पर्सन। और आप मेरे साथ निकाल सकते हैं उत्पत्ति और उसका 39th चैप्टर। जो यूसुफ था वो इसीलिए इतना बिलवड वंस था क्योंकि सबसे पहले तो वो ओबीडियंट गॉड था, और याकूब को वो उसके बुढ़ापे के समय में मिला था और इसीलिए उसे बहुत ज़्यादा प्यार किया जाता था। पर इस बात से उसके भाइयों को थोड़ी प्रॉब्लम थी, क्योंकि उसके भाइयों को जेलसी फील होती थी व्हेनेवर दे जस्ट सी कि अरे यूसुफ को ज़्यादा प्यार किया जा रहा है, जोसेफ को ज़्यादा प्यार दिया जा रहा है, हम लोग को नहीं किया जा रहा, उसको उसके लिए हर चीज़ की जा रही है। देन दे यूज्ड टू फील जेलस एट दैट मोमेंट कि क्यों हमें क्यों नहीं इतना प्यार दिया जा रहा है, और इसलिए बहुत से ऐसी चीज़ें उसके साथ हुई, उसे गड्ढे में डाल दिया गया, उसे बेच दिया गया। पर आज जो टॉपिक है गॉड फर्स्ट, उसके लिए मैं आपको सीधे लेके चलना मांगती हूँ उत्पत्ति और उसका 39th चैप्टर। और यहाँ पे उस समय की बात हो रही है जब यूसुफ को बेच दिया गया था, और यूसुफ को पोतीफर नामक एक जो मनुष्य था, जो मिस्री जो था, मिस्री जो देश था, वहाँ के जो अंगरक्षक होते हैं उसका प्रधान था, मीन्स हेड ऑफ बॉडी गार्ड्स, जो वहाँ के जो बॉडी गार्ड्स थे उनका हेड था। और जब उनके हाथ में यूसुफ को बेचा गया तो जो पोतीफर था उसने अपने घर पे उसे रखा, और उसने एक चीज़ नोटिस करी कि जो यूसुफ है वो बहुत अच्छा है, ही सच अ ब्लेसिड पर्सन। यहाँ पे लिखा हुआ है उसके दूसरे वर्स में, मैं चाहती हूँ कि कोई मेरे लिए पढ़ दे उत्पत्ति उसका 39th चैप्टर और उसका 2nd वर्स, अगर कोई पढ़ दे मेरे लिए। जी जी, इसलिए वो भाग्यवान पुरुष हुआ। भाग्यवान पुरुष मीन्स ब्लेसिड पर्सन। क्यों हुआ? क्योंकि खुदा उसके संग संग रहता था। लिखा ना, यहोवा उसके संग संग रहता था, इसीलिए वो भाग्यवान पुरुष हो गया। आगे मेरे लिए पढ़ दें। जी जी जी, यहोवा उसके हाथ से सफर कर देता है, इसलिए क्योंकि जो यूसुफ था वो अपनी चीज़ में बहुत ओबीडियंट था। ही वॉज सच अ काइंड मैन, ही वॉज सच अ ब्लेसिड पर्सन। और ये सब चीज़ें तो हो रही हैं। एक दिन क्या होता है, हम इस समय को जानते हैं जब यूसुफ पोतीफर के घर पे था, और पोतीफर जो था वो कुछ समय के, उसकी जो वाइफ थी, पोतीफर की जो पत्नी थी, उसने यूसुफ को देखा कि यूसुफ बड़ा सुंदर है, जोसेफ इज सच अ हैंडसम बॉय, ही इज सच अ हैंडसम पर्सन। और उसने ये चीज़ देखा तो उसने एक दिन वो यूसुफ के पास गई और उसने उससे कहा तुम मेरे साथ सो। उसने कहा तुम मेरे साथ सो, बिकॉज शी वॉज हैविंग द स्पिरिट ऑफ लस्ट इन हर। और उससे कहा कि तुम मेरे साथ सो, पर यहाँ लिखा हुआ है कि यूसुफ ने उससे अस्वीकार कर दिया। यहाँ पे जब आप पढ़ते हैं उसके 8वें पद पे, तो नहीं 7वें पद पे जब आप पढ़ते हैं तो उससे यहाँ लिखा है, इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि उसके स्वामी की पत्नी ने यूसुफ की ओर आंख लगाई और कहा मेरे साथ सो, पर उसने अस्वीकार किया, उसने उसी समय मना किया। जब अभी हम नीति वचन में पढ़ रहे थे, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके अपने सब काम करना। यहाँ पे इस समय यूसुफ ने अपने खुदा को अपने आगे रखा। वो उस समय कुछ मिनट्स का, कुछ सेकेंड्स का, कुछ आवर्स का आराम ले सकता था। ही कैन गो विथ हिज, अब उस समय पोतीफर की पत्नी के साथ जा सकता था, पर उस समय उसने खुदा को याद रखा, दैट खुदा को क्या अच्छा लगता है, खुदा को क्या नहीं अच्छा लगता है। एंड एट दैट टाइम ही पुट इट हिज गॉड एट द फर्स्ट प्लेस। कई बार हमारे साथ भी होता है, आई एज अ चाइल्ड, मैं अपना बताती हूँ। हम सुबह उठते हैं,
हम अपना समय अपने खुदा के साथ बांटते हैं। हम सब करते हैं ना, अपने टाइम को खुदा के साथ स्पेंड करते हैं। टाइम स्पेंड किया, वर्शिप करी, आराधना करी, बाइबल पढ़ा, ठीक है। फिर आगे का रूटीन स्टार्ट होता है। स्कूल जा रहे हैं, क्लास में एंटर हुए, तो आई एम हैविंग टू चॉइसेस। मैं उस फ्रेंड के साथ बैठूं जो बहुत ओबीडिएंट है, जो अपने काम में बहुत अच्छे से रहती है, वो टीचर्स के एक्सप्लेनेशन को अच्छे से सुनती है, या फिर मैं उस फ्रेंड के साथ बैठूं जो फालतू की बातें करती है, जो बातों से एंटरटेन करती है। उस समय आई एम हैविंग टू चॉइसेस। तो अगर मैं इस फ्रेंड के पास गई जो अपने बातों से एंटरटेन करती है, तो मेरा उस समय कुछ आवर्स का, कुछ मिनट्स का, कुछ सेकंड्स का मेरे लिए एंटरटेनमेंट हो रहा है। वो बातों से हंसा रही है, वो बातों से एंटरटेन कर रही है, अपनी चीज़ों को मेरे साथ शेयर कर रही है, आई एम गेटिंग एंटरटेन। बट जब अगर मैं इसके साथ बैठी जो अपने काम में बहुत ओबीडिएंट है, तो उस समय हो सकता है मुझसे बात नहीं करेगी जब टीचर एक्सप्लेनेशन कर रही है। अगर मैं भी बात करूँगी तो मुझे मना करेगी, तो मुझे अंदर से थोड़ा बुरा फील होएगा कि ये मेरी बातों में इंटरेस्टेड नहीं है। उस समय थोड़ा सा लगेगा, पर ये चीज़ मेरे लिए आगे जाके फायदेमंद है। अब आई एम हैविंग टू चॉइसेस। अगर मैं यहाँ पे गई तो मीन्स मैं अपने एंटरटेनमेंट के लिए सब कर रही हूँ, आई एम डूइंग एवरीथिंग फॉर माई सेल्फ। पर अगर मैं इस चीज़ को चूज़ कर रही हूँ, दैट मीन्स आई एम पुटिंग माई गॉड एट द फर्स्ट प्लेस। पुटिंग गॉड एट द फर्स्ट प्लेस मीन्स आप अपनी हर चीज़ों को छोड़ के अपने खुदा को आगे रख लो। दैट मीन्स यू लव योर गॉड। खुदा आपको प्यार करता है, पर आप भी उससे प्यार करो। यहाँ पे आगे लिखा हुआ है कि इसके जब आप 10वें पद को पढ़ेंगे तो यहाँ पे एक बात लिखी है, और ऐसा हुआ कि प्रतिदिन यूसुफ से वह प्रतिदिन यूसुफ से बात करती रही, पर उसने उसकी ना मानी कि उसके पास लेटे या उसके संग रहे। एक दिन क्या हुआ कि यूसुफ अपने काम काज करने के लिए घर में गया, और घर के सेवकों में से कोई भी घर के अंदर ना था। तब उस स्त्री ने उसका वस्त्र पकड़कर कहा, मेरे साथ सो। पर वह अपना वस्त्र उसके हाथ में छोड़कर भागा और बाहर निकल गया। एक बार फिर से वही हुआ। यूसुफ के साथ वो हर दिन बात करती थी। वो चाहती थी कि अरे आओ यूसुफ मेरे पास, लेकिन यूसुफ हर बार उसे मना करता था, बिकॉज ही नो व्हाट गॉड वांट्स फ्रॉम माई लाइफ, एंड इन हिज एवरी सिचुएशन ही पुटेड हिज गॉड एट द फर्स्ट प्लेस। इसलिए जब आगे के फ्यूचर को देखते हैं यूसुफ के, तो यूसुफ को बहुत सी जगह बुलाया गया। उसको ये गिफ्ट था उसके पास कि वो सपने देखता था, और उसने कभी भी इस गिफ्ट का मिसयूज़ नहीं किया। उसे हमेशा यूज़ किया अपनी हर एक चीज़ों में, और उसने हर समय खुदा को आगे रखा। जब अपने खुदा को आगे रखते हैं तो खुदा हमारे लिए सीधा मार्ग निकालता है। अभी हमने नीति वचन में पढ़ा, और यहाँ पे हमने देखा है जब यूसुफ अंदर गया, और इस बार पोतीफर की पत्नी ने सोचा एक बार फिर से ट्राई करते हैं। फिर से गई, फिर से उसने बोला मेरे साथ सो। पर इस समय यूसुफ उसे छोड़ के भागी गया सीधे। उसने फिर से मना किया, एंड ही अगेन पुटेड हिज गॉड एट द फर्स्ट प्लेस। और अब जब भागा तो पोतीफर की पत्नी इतनी क्लेवर थी कि शी स्टार्टेड शाउटिंग। उसने सबको बताया कि मेरे साथ मिसबिहेव करने की कोशिश कर रहा था। उसने अपने पति के साथ शेयर करा कि ही वाज ट्राइंग टू मिसबिहेव विद मी, और सबको पता चल गया। यूसुफ बंदी गृह में बंद हो गया। पर यहाँ पे जब आप पढ़ेंगे तो लिखा हुआ है, और यूसुफ के स्वामी ने उसको पकड़कर बंदी गृह में, जहाँ राजा के कैदी बंद थे, डलवा दिया। अतः वह उस बंदी गृह में रहा। पर यहोवा यूसुफ के संग रहा और उस पर करुणा की, और बंदी गृह के दरोगा ने अनुग्रह की दृष्टि उस पर हुई। इसलिए बंदी गृह के दरोगा ने उन सब बंदियों को जो कारागार में थे यूसुफ के हाथ में सौंप दिया, और जो काम वे कहा करते थे वह उसी की आज्ञा से होता था। जब whenever you will put your God at the first place, खुदा आपके लिए मार्ग निकालेगा। हो ही नहीं सकता कि खुदा आपके लिए मार्ग निकाले नहीं। आप अपनी चीज़ों में सक्सेस पाए नहीं, हो ही नहीं सकता। जब आप खुदा को अपने आगे रखेंगे तो खुदा आपको सपोर्ट करेगा, वो हमेशा आपके साथ रहता है। बट यू हैव टू पुट योर गॉड एट द फर्स्ट प्लेस। जब कुछ गलत हो रहा है आपके साथ, तो यू हैव टू से नो। आपको सफ़र नहीं करना है उस चीज़ से। कोई आपके साथ मिसबिहेव करने की कोशिश कर रहा है या आपको गलत चीज़ें बता रहा है, तो यू जस्ट हैव टू से नो एट दैट पॉइंट। यू हैव टू पुट योर गॉड एट द फर्स्ट प्लेस।
क्योंकि जो खुदा, जब आप अपनी चीज़ों से खुदा को खुश करते हैं तो सच में वो खुश होता है। उसने आपको बनाया है। हम अपने चीज़ों से अपने माता पिता को खुश करने की कोशिश करते हैं, अपने चीज़ों से अपने फ्रेंड्स को खुश करने की कोशिश करते हैं, तो उसको क्यों नहीं खुश करते हैं? उसने तो आपको रचा है, उसने तो आपके लिए इतना बड़ा सैक्रिफाइस किया है। और यहाँ पे देयर आर सम बेनिफिट्स। जब आप अपने खुदा को आगे रखते हैं तो आपके साथ बहुत से बेनिफिट्स भी होते हैं। द फर्स्ट बेनिफिट, द ब्लेसिंग्स ऑफ द गॉस्पेल। सेकेंड बेनिफिट, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ। द थर्ड बेनिफिट, इंक्रीज नॉलेज। इंक्रीज नॉलेज में जब आपकी नॉलेज इंक्रीज होती है तो बाइबल में भी इंक्रीज होती है, साथ में आप गुड एंड बैड का भी कंपैरिजन कर पाते हो, विच वे इज़ गुड फॉर मी एंड विच वे इज़ बैड फॉर मी। नेक्स्ट वन इज पीस इन हार्ट एंड कंफर्ट टू आवर सोल्स। जब हम अपने खुदा को आगे रखते हैं तो हम रिलैक्स रहते हैं। देयर इज़ नो डिप्रेशन, देयर इज़ नो फ्रस्ट्रेशन इन आवर लाइफ। हम बहुत रिलैक्स हो जाते हैं कि खुदा है हमारे साथ, ही इज़ विद अस एवरी टाइम एंड इन आवर एवरी सेकेंड। जब खुदा को आगे रखेंगे तो ये हर चीज़ें आपको ऐसे मिल जाएंगी। आप अपनी समझ का सहारा ना लीजिए, उस खुदा पर भरोसा रखिए, उसको स्मरण करके अपने हर काम को करिए। यूसुफ बुराई से भी अलग रहा, हर गलत चीज़ से अलग रहा, और इसीलिए खुदा ने उसे आगे जाके इतना बढ़ाया, वो बहुत सक्सेसफुल रहा। परमेश्वर इस वजह से आप सबको खूब आशीष दे।